हरे कृष्णा। आप सभी को आज का सायंकालीन भागवतम कक्षा में स्वागत है। आज अ, हमारे एवर वेल विशर श्रीला प्रभुपाद उनका तिरुभाव तिथि है और बहुत ही ऑस्पिशियस पुण्य तिथि है। तो कथा का शुरुआत हम अ, क्योंकि कोई भी महान वैष्णव का आविर्भाव या तिरुभाव जो तिथि होता है, स्पेशली तिरुभाव तिथि होता है, उसमें विरह का भजन हम नॉर्मली जो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, तो उसको हम गाते हैं। हम कथा का शुरुआत वैष्णव भजन जय अनिलो से शुरू करते हैं। आप मेरे साथ गा सकते हैं। जियानिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर काहा मोर स्वरूप काहा सनातन काहा दास रघुनाथ पतित पावन काहा मोर भट्ट जुग काहा कविराज एक काले कोठा गेला गोरानतराज पाषाणे कुटीब माथा अनले पशिब গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো কেশব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দাস জ্ঞানীলো প্রেম ধন করুণা প্রচুর হে না প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর জয় প্রভু পদ জয় প্রভু পদ प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जगत गुरु शिल प्रभुपद। तो ये जो भजन जो है शिला नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, ये वैष्णव और गुरु के विरह से मतलब कैसा एक भक्त का उसका हृदय रहता है, उसको ये दर्शाता है। तो क्योंकि महान महान वैष्णव उनका जो अपीयरेंस रहता है या डिसअपीयरेंस रहता है, जो भले ही वो मतलब हमारे यहाँ वाणी में है, लेकिन बपू के द्वारा वो हमसे दूर है। तो वही विरह को दर्शाने के लिए साधारणतः ऐसे तिरुभाव दिवस में ये वैष्णव भजन गाया जाता है। तो हम कथा की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिक कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्यातदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज का जो श्रीमद् भगवद गीता में 4वें अध्याय में 9वां श्लोक में भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो जो भगवान का जन्म कर्म वो सब चीज क्या है, दिव्य है, और जो इसको तत्व तो जान लेता है तो वो दोबारा ये धरातल में, ये भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। जैसे ही स्वयं भगवान को हम जन्म कर्म जो है उसको दिव्य है, ऐसे ही भगवान के सेवा में कोई भी शुद्ध भक्त है कर रहे हैं, अगर उनका भी जन्म कर्म और उनका लीला को हम अगर अच्छे से तत्व तो जान लेंगे तब भी एक व्यक्ति ये भौतिक संसार के बंधन से बच सकता है। क्योंकि ऐसे महान वैष्णव, ऐसे महान भक्त जो हमेशा निरंतर भगवान का साथ आध्यात्मिक क्या बोलते हैं संपर्क उनका रहता है और आध्यात्मिक चिंतन करते रहते हैं, हमेशा उनका साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटली कनेक्टेड टू कृष्णा, तो अगर उनका भी हम ऐसे जन्म कर्म और लीला के बारे में तत्व तो जान लेंगे तो हम ये भौतिक बंधन से निकल सकते हैं। क्योंकि उनका जो लीला जो है और भगवान का जो लीला है वो दोनों सब सेम नेचर के रहते हैं। तो ऐसे जो महान महान अवसर आते हैं, जो कोई महान वैष्णव का आविर्भाव है या तिरोभाव दिवस है, इसको माधव तिथि कहा जाता है। और ऐसे तिथि में हम अगर कोई भक्ति का कार्य वगैरह करते हैं तो उसको 100,000 टाइम्स ऑफ बेनिफिट मिलता है। आज का स्पेशल क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन का फाउंडर आज उनका तिरोभाव दिवस है। एक हमारे वैष्णव परंपरा में, इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक महान दिवस है। आज के दिन में हमको निरंतर उनका इंस्ट्रक्शन, उनका जो भी टीचिंग्स को चिंतन करके कैसे उनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं उसके बारे में हमको प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसे अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में साधारणतः कोई अंतर नहीं है। हालांकि अपीयरेंस में हम बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं, तो ये जो तिरोभाव भी जो है वो लव इन सेपरेशन, मतलब उनके प्रति प्रेम हम किससे दिखाते हैं, एज ए सेपरेशन। जैसे वृंदावन के गोपियां, हाँ, वो भी भगवान को हमेशा निरंतर चिंतन कर रहे थे, बट इन विच मूड, इन द मूड ऑफ सेपरेशन। ऐसे ही हम मूड ऑफ सेपरेशन से ऐसे वैष्णव का
तिरुहब दिवस वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसे जो महान दिन होता है, अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे होता है, ऐसे दिन में हमारा मेन मुख्य कार्य क्या रहना चाहिए, उनका जो टीचिंग्स और उनका इंस्ट्रक्शन जो है, उसको बार-बार उनका चिंतन करना। हमारे लिए क्या बता के गए हैं और हमको क्या करने के लिए बोला है भक्ति के पथ में। तो उसको हम अगर ज़्यादा मनन करेंगे, क्योंकि ये दिन बहुत कृपालु दिन होता है। उनका जो कृपा और ज़्यादा भक्तों के प्रति वो प्रदान करते हैं। तो ऐसे दिन में वो चिंतन करेंगे तो हमको ज़्यादा कृपा और मर्सी भी प्रदान करेंगे। तो हम उसको आगे अ, वही इंस्ट्रक्शन को पालन करने के लिए हमको सहायता करेगा। तो कल हमने चर्चा किया था कि कैसे प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद का अभय चरण जब इनिशियल स्टेज में थे, उनको संस्कार वगैरह मिला था। बाद में कितना उनका पिता उनको अनकंडीशनल लव, अफेक्शन जो दिया था, तो वो उनका भक्ति के पथ में आगे कितना सहायता किया। और आगे जाके हमने देखा उन्होंने उनका कॉलेज लाइफ और उसके आगे उनका गृहस्थ लाइफ। हालाँकि कॉलेज लाइफ में थोड़ा और डिफ़िकल्टी और गृहस्थ विवाह होने के बाद भी इनिशियल स्टेज कुछ दिन के बाद वो हमेशा सफ़रिंग में थे और हर सफ़रिंग में कैसे वो भगवान का निरंतर शेल्टर ले रहे थे, चिंतन कर रहे थे, वो हमको कल के प्रभुपाद के जो लाइफ एंड स्ट्रगल में हमको देखने के लिए मिला है। तो हम लास्ट चर्चा किया था कैसे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद लेटर उनको लिखते हैं, हाउ कैन आई सर्व यू। तो प्रभुपाद को वो पता उनको और लेटर आता है और लेटर में क्या लिखते हैं कि व्हेनेवर यू गेट सम मनी, यू preach in English language and print books in English and spread the message of cult of this Hare Krishna movement in the Western world। तो ये खाली एक बार नहीं, प्रभुपाद को बार-बार इनिशियल जब 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ उनका मुलाकात हुआ था, फर्स्ट मीटिंग, तब भी उनको वही बोला था कि राधा कुंड में जब वो दर्शन करने के लिए गए थे, मिलने के लिए गए थे, तब भी उनको सेकंड टाइम बताया गया था और थर्ड टाइम प्रभुपाद को ये लेटर के माध्यम में इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। और वो लेटर मिलने का 2 ही हफ्ते के बाद उनके गुरु महाराज हिज डिवाइन गेस्ट प्रगटाचार्य अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव हो जाता है और वो भगवत धाम चले जाते हैं। तो प्रभुपाद समझ जाते हैं कि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो वही एक फेथ होल्डिंग टू दैट वन इंस्ट्रक्शन श्रीला प्रभुपाद अपना जो आगे का लाइफ जो है, हम देखेंगे इसमें कितना वो फेथ, श्रद्धा है उनका गुरु के शब्दों के प्रति, वो हम आगे की लाइफ में पाएँगे। तो जैसे लेटर मिला उसको 2 हफ्ते में ही उनका गुरु महाराज का तिरोभाव हो गया। तो ये जो दिन रहे 1936 से लेकर 1965, इट वाज़ नॉट ए क्या बोलते हैं, एक आनंद का दिन नहीं था, इट वाज़ स्ट्रगल एज़ यूजुअल। जैसे उनका स्ट्रगल शुरू हो गया था, स्टिल द स्ट्रगल कंटिन्यूड एंड स्ट्रगलिंग अलोन। हुँ, पूरा स्ट्रगल कर रहे थे श्रीला प्रभुपाद। कैसे वो प्रचार करना चाह रहे थे या गृहस्थ में भी अपने गृहस्थी को अच्छे से चलाना चाह रहे थे। ना वो गृहस्थी अच्छे से चल रहा था, ना प्रीचिंग में भी उनके बाधाएँ आ रहे थे। वो अभी आगे देखेंगे प्रीचिंग में कैसे थोड़ा-थोड़ा बाधा भी आने लगी। तो गृहस्थी हमने देखा था कैसे कि उन्होंने एक तो 1936 से 65 में देखेंगे तो जैसे उनका इलाहाबाद का प्रयाग फार्मेसी जैसे वो बैंकरप्सी हो गया, तो वो पूरा उधारी में डूब गए। तो जो भी बोस लैबोरेटरीज़ उन्होंने उनका सारा जो फार्मेसी वगैरह ले लिया और वो प्रैक्टिकली जॉबलेस हो गए। तो उसके बाद उन्होंने अ, लखनऊ में और अलग कलकत्ता में ऐसे अलग-अलग जगह में, कलकत्ता में लैबोरेटरी खोला, लखनऊ में एक फार्मेसी का बिज़नेस शुरू किया। तो ये सब चीज़ जो है, वो भी उसमें भी बाधा आने लगी। प्रैक्टिकली उनका ये बिज़नेस जो है वो भी टोटली लॉस हो गया।
एक जगह बर्गली हो गया, एक जगह सब चोरी करके ले गए, तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं। हुँ, और तो उनका परिवार को उन्होंने कोलकाता भेज दिया, ठीक है? तो ऐसे प्रभुपाद का स्ट्रगल चलता रहा और उनका जो गीता उपनिषद के ऊपर जो उन्होंने व्याख्यान लिखा था, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, जो 10 साल मेहनत करके, दिन-रात मेहनत करके अ, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था, वो उनका लाइक क्या बोलते हैं वो जीवन भर का पूँजी थी। उसका अचानक ऐसे कहीं अगर खो जाता है तो कैसे अ, कष्ट होता है। तो वो श्रीला प्रभुपाद को क्योंकि अपने गुरु के प्रति प्योर श्रद्धा था, विश्वास था, तो वो जो मैटर है उसको ज़्यादा पकड़ के ना रखे और तुरंत उसका अगले दिन ही कुछ ही दिन के बाद ही उन्होंने दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट शुरू कर दिया। ठीक है? तो ऐसे जब चलता रहा, झांसी में फिर उन्होंने प्रीचिंग शुरू किया। झांसी के प्रीचिंग उन्होंने वहाँ कुछ एक भक्त को फर्स्ट उनका जो प्रभुपाद का एक डिवोटी मतलब एक भक्त को उन्होंने इनिशिएशन दिया, प्रभाकर आचार्य करके। तो झांसी में इनिशिएशन दिया और वहाँ वो प्रीचिंग करते थे। वहाँ अच्छा प्रीचिंग शुरू हो गया था। कुछ एक लीग ऑफ डिवोटीज़ करके उन्होंने एक ऑर्गनाइज़ेशन बनाया था, जिसके माध्यम से वो प्रीचिंग शुरू कर दिए थे। आस-पास में गाँव में जाके उधर एक भारती भवन करके उन्होंने एक जगह का भी एक रेंटेड हाउस में लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट में लिया। तो उनको दिया और उसको एक बहुत बड़ा एक प्लान बनाए थे, कैसे इसको एक इंटरनेशनल स्ट्रेचर में समग्र जगत में यहाँ से हम प्रचार कर सकते हैं करके। उन्होंने वो अ, न्यूज़पेपर में एड वगैरह भी डाला था, वांटेड सम पर्सन्स फॉर प्रीचिंग हू कैन प्रीच दिस कल्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन द एंटायर वर्ल्ड ऐसा करके। तो चाहते थे 40-50 लोगों को ऐसे ट्रेन करके समग्र जगत में भेजना और शुरू भी हो गया था और स्टार्ट भी हो गया था। लेकिन कुछ पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से, कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से अ, वो क्या हुआ, वो जो भारतीय भवन जो उन्होंने लिया था, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उसको उनको छोड़ना पड़ा। हालाँकि वो उसके लिए फाइट किए, उनको छोड़ने का मन नहीं था, बट क्योंकि कृष्णा डिज़ायर समथिंग एल्स हाँ, प्रभुपाद का कृष्ण का जो भी इच्छा है, वो इच्छा के अगेंस्ट में कैसे हो सकता है? प्रभुपाद इतना एफर्ट डाल रहे थे, होना चाहिए था इधर अच्छा प्रीचिंग करके यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण का और ही कुछ इच्छा था, तो वो इच्छा के विरुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ दिन तक ये लीग ऑफ डिवोटीज़ चलने के बाद भी वो क्या हो गया, विफल हो गया। तो प्रभुपाद उससे हताश नहीं हुए। फिर तो ये ऑलरेडी प्रभुपाद इस समय में क्या हुआ वानप्रस्थ जीवन में चले गए थे 1950 50s के आसपास ये सब हो रहा था। तो प्रभुपाद प्रैक्टिकली फैमिली से डिटैच हो गए थे, वानप्रस्थ लाइफ कभी-कभी जाते थे, कभी-कभी नहीं। तो ऐसा करके वो लीग ऑफ डिवोटीज़ उनका फेलियर हो गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा वो जैसे हम इस्कॉन का पर्पस जैसे बनाया था, ऐसे ही लंबा पर्पस स्टेटमेंट के साथ एक लीग ऑफ डिवोटी बना के और एक बहुत बिग प्लान बनाया था, बट दैट डिडन्ट सक्सीड। तो ये जब सब सक्सेस नहीं हुआ, तो प्रभुपाद ये छोड़ के फिर वहाँ से 1955 के आसपास अ, मथुरा चले गए और मथुरा में जो भी उनका गौड़ीय मठ वगैरह था, वहाँ रह के उनका जो सज्जन तोषणी और जो वैष्णव पत्रिका है, उसका वो अच्छा एडिटोरियल प्रभुपाद करते थे, क्योंकि वो उनके भक्त जो भी भाई गुरु भाई वगैरह सब जानते थे, सन्यासीगण, भक्तगण सब जानते थे जो प्रभुपाद है, जो वो एक अच्छे राइटर है करके, तो उनको ये कार्य दिया गया। लेकिन ये कार्य तो करते ही रहे, लेकिन अ, क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट ये सब चीज़ से वो नहीं पढ़ना चाहते थे, प्रभुपाद वो कार्य भी छोड़ के 1-2 साल के बाद वो वहाँ से वृंदावन चले गए। तो 1956 टू 58 वो श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में वंशी गोपाल जी मंदिर में रहे और वहाँ से वो वृंदावन में वास करने लगे। और वृंदावन में वास करके और निरंतर चिंतन कर रहे थे, कैसे ये मेरा जो गुरु महाराज का वाक्य है, जो समग्र जगत में प्रचार करना है, कैसे ये आगे बढ़ेगा करके।
तो वहाँ उन्होंने अपना पहला बुक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स उसका उन्होंने पहला प्रकाशन किया। बट लाइफ फिर भी इतना आसान नहीं था। प्रैक्टिकली ही वाज़ वेरी पुअर, ही वाज़ नॉट कनेक्टेड विथ, मतलब ज़्यादा कनेक्शन वगैरह कुछ था नहीं, और ना परिवार से, ना अ, और क्या बोलते हैं, तो स्ट्रगलिंग, और खाली फेलियर के ऊपर फेलियर ही उनको मिलते जा रहा था। नॉट ओनली वन्स, हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड टाइम्स ऑफ उनको फेलियर्स विफल हो रहे थे। फिर भी ओनली होल्डिंग ऑन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज गुरु, उसी का एक मतलब वो अ, आस आस से या फेथ श्रद्धा जो है गुरु के वाक्य से, वो आशा से अपना जो जीवन निर्वाह करते हैं। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो भगवान कृष्ण ऐसे प्रयोजन करेंगे जिसके माध्यम से ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन जो है, कल्ट जो है, ये समग्र जगत में ये प्रचार होगा। तो श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों को भी, जब वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार वगैरह हो गया, तो बताते थे कि ये जो वृंदावन का जो पीरियड था, या जो इनिशियल ये पीरियड जो था, स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो कभी भी उनको एक बार भी अ, ऐसा नहीं लगा कि वो अपने जो गुरु महाराज जी उनसे दूर है करके। क्यों? अपने गुरु महाराज का जो वाक्य जो है उसको हमेशा वो हृदय में होल्ड करके रखे थे, एंड ऑलवेज पॉन्डरिंग ऑन दैट इंस्ट्रक्शन। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो गुरु महाराज का जो वाणी जो है, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक होता है वपु और दूसरा होता है वाणी। वपु हो गया शरीर और वाणी हो गया उनका जो है साउंड वाइब्रेशन, उनका जो कही हुई इंस्ट्रक्शन है, वाणी है। तो नॉर्मली हम डिवोटीज वगैरह वी आर अटैच्ड टू द वपु ऑफ द गुरु महाराज। यस, इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों? पर्सनल सेवा करने के लिए, रेंडर करने के लिए ये एक चांस अवसर मिलता है। बट द वाणी इज ऑल्सो इक्वली इक्वली मोर इम्पोर्टेंट। ओके? क्यों? क्योंकि ये वाणी जो है, दिस इज साउंड वाइब्रेशन। ये हमको क्या करता है? एक हमको एक अधिकार देता है। किस चीज का अधिकार देता है? एक गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट होने के लिए, अल्टीमेटली भगवान कृष्ण के साथ संपर्क जोड़ने के लिए हमको एक संबंध जोड़ता है, साउंड वाइब्रेशन। तो वाणी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अ, गुरु महाराज के वक्त। तो श्रीला प्रभुपाद यही वाणी को निरंतर वो अपने हृदय में रखे थे और उसके चिंतन कर रहे थे। ठीक है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही इंस्ट्रक्शन जो है पाश्चात्य देश में प्रचार करना और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करना, खाली प्रभुपाद नहीं, और काफी सारे शिष्यों को भी दिया था। लेकिन प्रैक्टिकली श्रीला प्रभुपाद क्योंकि उनका वाणी को इतना स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था, हमेशा उनको पॉन्डर करते रहे, तो वो उस चीज के लिए सक्सेस हुए। ठीक है? कितना दिन होल्ड करके रहे थे? 1922 फर्स्ट इंस्ट्रक्शन राधा कुंड में, फिर 1936, नाउ इट इज 1965, ऑलमोस्ट 29 इयर्स। तो इतना सार वो वही चीज को होल्ड करके रखे थे। ठीक है? तो प्रभुपाद का ऐसा कंडीशन था कि ही वाज प्रैक्टिकली ऐसा वृंदावन में, ही वाज वेरी पुअर, नोबडी इज दैट हेल्प। कुछ पैसा नहीं था उनके पास। हाँ, और वो प्रैक्टिकली भिक्षा मांगने के कंडीशन में थे। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था किसी के साथ। हाँ, तो वंशी गोपाल टेम्पल में थे, और उनका कैसे ना कैसे एक छोटा सा इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, वो बुक, छोटा सा बुक का प्रकाशन हुआ। ठीक है? तो वृंदावन में तो क्या करते थे, क्योंकि साधु सन्यासी वगैरह मधुकरी करते थे, तो श्रीला प्रभुपाद भी मधुकरी करने के लिए जाते। नॉर्मली साधु सन्यासी अ, मधुकरी करने के लिए गृह में जाते हैं, वहां से कुछ इधर रोटी, गुड़ या कुछ चावल कुछ मिल जाएगा, और उसी के माध्यम से उनका दिन का गुजारा चलता है। लेकिन शीला प्रभुपाद गृह में नहीं जाके वो कहाँ जाते थे? शॉप में जाते थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो मार्केट में शॉप है वहां जाते थे। तो कोई भी सन्यासी से आएगा तो दे उनको, यस, ये मधुकरी आए,
के लिए आए हैं करके उनको लगता है और पूछते हैं, "यस महाराज आपको स्वामी आपको क्या चाहिए? क्या देना है?" करके। तो प्रभुपाद बोलते थे कि मुझे कुछ पेपर चाहिए। "पेपर? क्या न्यूज़पेपर?" बोला, "नहीं, नहीं, नहीं, न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, मुझे पेपर चाहिए, ब्लैंक पेपर।" ब्लैंक पेपर ठीक है। तो वो मध्यप्रदेश में ब्लैंक पेपर प्रभुपाद देते थे मुझसे। क्यों? फॉर राइटिंग ठीक है? प्रभुपाद मध्यकर करते थे ब्लैंक पेपर माँग के राइटिंग करने। तो वो ऐसे पेपर वगैरह लेके आके उन्होंने अपना अ, जो क्या बोलते थे, ये जो मधुकर करके लेके आते थे और ये समय हो गया था 19 ऑलमोस्ट 1962 के आसपास। तब श्रीला प्रभुपाद वंशी गोपाल टेम्पल से राधा दामोदर टेम्पल में शिफ्ट हो गए थे। 58 आई थिंक 58-59 में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ से उन्होंने अपना ये क्योंकि शिला प्रभुपाद हमेशा सोचते थे क्योंकि अ, ये जो भगवान कृष्ण का जो लीला है, वो लीला के माध्यम से ही हम दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। एक व्यक्ति कितना दिन प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दिव्य ग्रंथ वगैरह अगर रहेगा, ऑथेंटिक ग्रंथ वगैरह रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल उस टाइम में भागवतम ये सब चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था। तो शिला प्रभुपाद का पहला ये था कि चाहे मेरे पास कोई धन हो या ना हो, अगर ये भागवतम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट वेल्थ। हुँ, तो ये सोच के प्रभुपाद ये प्रयास कर रहे थे। तो मधुकरी वगैरह में ये पेपर वगैरह लेके आके तो इन्होंने प्रैक्टिकली खुद ही उसको टाइप करते थे और टाइप करके खुद ही उसका प्रूफ रीडिंग करते थे। ऐसा करके उन्होंने भागवतम का फर्स्ट कैंटो पूरा फिनिश किया। फर्स्ट कैंटो तो फिनिश कर दिया। इट इज़ इतना कष्ट से। बट उसको प्रिंट करना इज़ मोर डिफिकल्ट जॉब। हुँ। फिर वो वहाँ से मथुरा से वृंदावन से दिल्ली जाते थे। बहुत ही ऐसा नहीं हाई क्लास अ, सेकंड एसी, थर्ड एसी में। जस्ट ऐसे नॉर्मल बस में ट्रैवल करके दिल्ली जाते थे और जाके वहाँ से प्रिंट कराने के लिए मिलते थे। तो हीत शरण शर्मा करके एक प्रिंटर जो है उनसे उनके साथ उनका मुलाकात हुआ और उनको प्रभुपाद मिलके ये उनका सारा मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह दिखाया और बोला कि मुझे ये श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का पहला वॉल्यूम जो है इसको प्रकाशन करना है। तो उन्होंने सब देखा, हाँ स्वामी जी हो जाएगा, तो ये सब चीज़ के लिए इतना धन दक्षिण लगेगा करके। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ठीक है, आप इसका सब प्रिंट आप कीजिए, शुरुआत कीजिए और जैसे ही ये बुक्स प्रिंट हो जाएगा मैं इसको सेल करूँगा, जो भी धन आएगा वो धन से मैं आपको रीपे करूँगा। तो ये हित शर्मा सोचते हैं, नॉर्मली कोई भी प्रिंटर वगैरह है, कुछ प्रिंट करेगा तो फर्स्ट उसको धन चाहिए, वो एडवांस में लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद के चेहरे से, प्रभुपाद की बातों से, प्रभुपाद की आँखों से उन्होंने देखा था एक सिंसियरिटी देखा। तो वो बोला कि ठीक है स्वामी जी, आपके लिए मैं अपना पॉलिसी चेंज करता हूँ। तो जो भी धन मैं आपको प्रिंट करूँगा, जो भी बुक सेल होगा उससे जो पैसा आएगा वो पैसे से मैं लूँगा। तो ऐसा करके प्रभुपाद अ, ये पहला वॉल्यूम प्रकाशन होता है 1962 में। फिर ऐसे ही मेहनत करके फिर वो बुक प्रकाशन होने के बाद प्रभुपाद जाते हैं, खुद ही जाते थे। क्यों? प्रकाशित हो गया बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इज़ ऑल्सो नॉट सो ईज़ी। प्रभुपाद प्रैक्टिकली चाय वाले से लेकर एक बड़े-बड़े मिनिस्टर सबके पास जाके के बुक्स वगैरह बेचने के लिए उनके पास जाते थे, ठीक है? ऐसे करके प्रभुपाद कुछ धन तो अर्जन किया और वो धन के माध्यम से वो हित शर्मा शरण शर्मा के पास गए और इन द मीन टाइम प्रभुपाद कैंटो 2 का भी अ, टाइपिंग माने क्या बोलते हैं उसका भी उन्होंने एक वॉल्यूम कैंटो 1 का वॉल्यूम 2 भी उन्होंने टाइपिंग कर दिया था। तो जैसे ही ये कुछ धन वगैरह आए, तो वो उनके पास गए और उनको धनराशि दे दिया भीमसेन शर्मा। तो वो प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद बोलने लगे, "आप मैं आपको ये पैसा ये पहला वॉल्यूम के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये दूसरे जो वॉल्यूम जो है उसको प्रकाशन के लिए दे रहा हूँ। और ये दोनों से जो पैसा मिलेगा, मैं आपको पूरा आपका जो भी ऋण है चुका दूँगा।" तो ये ही शरण शर्मा सोचते थे, ये कैसा साधु है। हाँ, ये खाली अपने ये मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिंट कराने के लिए इतना उत्सुक है, तो फिर भी वो मान जाते हैं, तो ऐसे ही होता है। फिर वो कैंटो 2 भी वो प्रकाशन करते हैं और उसको भी वो बेचते हैं और इट इज़ नॉट अ सो ईज़ी टास्क मैं जैसे बोल रहा हूँ,
हाँ, क्योंकि सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। एक बुक टाइप करने के लिए उसमें प्रूफ रीडिंग होता है, उसको री सेकंड टाइम प्रूफ रीडिंग होता है, बाइंडिंग होता है। ये सब चीज़ के लिए स्वयं प्रभुपाद ही वृंदावन से दिल्ली अप डाउन करते थे और खुद टाइपिंग करना, प्रैक्टिकली रेस्टलेस, हाँ, विदाउट स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग। हुँ, फिर बड़े-बड़े मिनिस्टर से भी वो मिलके, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ऐसे-ऐसे से भी मिलके वो ये बुक्स वगैरह उनको भी देते हैं। तो कोई उनको बोलता है कि अ, मुंबई में एक कोई एक लेडी है, सुमति मोरारजी, तो उनके पास जाएँगे तो आपको धनराशि मिल सकता है ये ऐसे बुक्स का प्रकाशन के लिए। तो प्रभुपाद बिना हिचकिचाए तुरंत वहाँ से मथुरा से मुंबई निकले थे। सोचिए मुंबई किधर है और मथुरा किधर है, वो भी अनरिज़र्व्ड कंपार्टमेंट में। और जाके कैसे न कैसे वो पता करके मोरारजी देसाई वहाँ पहुँच जाते हैं और उनसे अपना ये बुक्स वगैरह सब दिखाते हैं। दिखाने के बाद वो अपना सब प्रूफ के साथ दिखाते हैं, जैसे वो उनके बुक्स के ऊपर कौन-कौन कमेंट किया, जैसे बड़े-बड़े मिनिस्टर्स वगैरह, देन पिक्चर्स वगैरह, ये सब दिखाने के बाद मोरारजी देसाई भी उससे प्रसन्न होके वो उनको कुछ धनराशि वगैरह देते हैं। तो ये धनराशि मिला तो प्रभुपाद अगेन अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में ही जाते हैं, क्योंकि ये धनराशि जो है पूरा भागवतम का प्रकाशन के लिए जाना चाहिए। सी सी दैट जो भी पैसा आया है, he doesn't want to waste a single penny for his sense gratification. That is true Vaishnav. ऐसा प्रभुपाद का हृदय था। ठीक है? तो ऐसे प्रैक्टिकली 3 बुक्स, जो पहला स्कंद का वो उन्होंने लिखा है। ठीक है? तो वो उन्होंने ये वृंदावन में राधा दामोदर टेम्पल में इसे करके वो प्रकाशन किया। तब प्रभुपाद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, नाउ आई एम रेडी टू गो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आई हैव द वेल्थ ऑफ द श्रीमद् भागवतम। ठीक है? तो प्रभुपाद फिर उसके बाद जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी मिलता था, तो आपका कोई संपर्क वगैरह है क्या अमेरिका में या फॉरेन कंट्रीज में? वो उनसे पूछते थे, निरंतर उनका वही चर्चा चल रहा था। तो किसी के थ्रू पता चला कि ये अ, गोपाल अग्रवाल अग्रवाल करके कोई है, उनका कोई बेटा वो अमेरिका में रहते हैं, तो उनको वो पूछते हैं। तो वो साधुओं को हेल्प करते हैं। तो बोला ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ और उनके थ्रू एक रिकमेंडेशन लेटर भेजता हूँ। ऐसा बोलने के बाद फिर प्रभुपाद वृंदावन चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद उनके पास लेटर आता है गोपाल अग्रवाल का, एनओसी, हाँ, कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अमेरिका आ सकते हैं करके। ठीक है? तो ये तो बहुत आसानी से मिल गया, सोचिए। बट गोइंग टू अमेरिका, जब उनके पास बुक्स प्रिंट करने के लिए, किताब को टाइप करने के लिए उनके पास धनराशि नहीं था, इतना पुअर थे, बेगिंग, हाउ विल गो टू अमेरिका? So difficult, more and more difficult task was lying ahead. इस तो प्रभुपाद फिर सोचने लगे कि जो मोरारजी देसाई मेरा हेल्प किया था, श्रीमती मोरारजी देसाई, क्यों ना मैं उन्हीं के पास जाऊँ, और मैं अपने ये भागवतम का दिखा के उनसे मैं अ, उसे मैं उन्हें संबोधन करके, मैं उनसे कुछ धनराशि ये करके, क्योंकि वो स्टीम कंपनी के एक मालिक भी थे, तो उनके थ्रू मुझे अगर पैसेज मिल जाएगा, आई कैन गो टू अमेरिका। ऐसा सोच के फिर वो दोबारा बॉम्बे जाते हैं और उनसे मिलने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मोरारजी देसाई बहुत लेट आवर में आते हैं और उनसे मिलते नहीं हैं। लेकिन प्रभुपाद वहाँ 5-6 घंटा करने के बाद वो वहाँ से मिलते नहीं। ही वाज़ एडamant कि उनको जाना ही था। तो फिर मोरारजी देसाई उनको अपने कमरे में बुलाते हैं और पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे अ, अमेरिका जाना है और क्योंकि आपका स्टीम कंपनी है, आपका जहाज वगैरह जाते रहते हैं, मुझे एक फ्री पैसेज वहाँ दे दीजिए। तो मोरारजी देसाई प्रैक्टिकली मना करते हैं, नहीं पॉसिबल नहीं है। आप इतना यू आर एन ओल्ड मैन, हाँ, आप ऐसा, वो बहुत ठंड जगह है, इट्स कोल्ड कंट्री एंड यू विल डाई प्रैक्टिकली। मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ वहाँ को सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आपका टेक केयर कौन करेगा? आई विल नॉट अलाउ, ऐसा करके उन्होंने मना किया। तो फिर वो बोलता है कि एज़ अ डॉटर, हाउ अ डॉटर कैन अलाउ हिज फादर टू गो टू सम अननोन प्लेस एंड मेक हिम डाई। तो ऐसा जब बोला प्रभुपाद, वो सेम सेंटिमेंटल वर्ड्स वो मोरारजी देसाई बोलते हैं कि हाउ इज इट नॉट द ड्यूटी ऑफ द डॉटर टू फुलफिल हिज फादर्स ओनली वन विश। जब ऐसे बोलते हैं तो मोरारजी देसाई जो है, श्रीमती मोरारजी देसाई मान जाते हैं और फाइनली उनको परमिशन दे देते हैं। फिर बाद में उनका वीज़ा वगैरह बन जाता है और फिर फाइनली
13th August 1965 द हिस्टोरिकल वॉइस ऑन जलदूता श्रीला प्रभुपाद शुरू करते हैं। कहाँ जाने के लिए? अमेरिका जाने के लिए। तो अमेरिका जाने के लिए क्या था उनके पास? खाली भागवतम का एसेट्स और उनका गुरु महाराज का आदेश और फेथ एंड कॉन्फिडेंस ही वाज हैविंग। अदरवाइज ही वाज अ वेरी पुअर मैन होल्डिंग ओनली 40 रुपीस और क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं, ना किसी को जानते हैं, ओनली एक फेथ था, फेथ फेथ गुरु के प्रति फेथ, दैट वाज देयर, श्रद्धा, इतनी श्रद्धा था उनके पास। तो ऐसा है, और उनका उम्र भी बहुत हो चुका था, 69, हाँ, 69 एज। ऐसे उम्र में वो जलदूत में प्रवेश किया और अरुण पांड्या उनका कैप्टन वगैरह थे और उन्होंने उनको एक केबिन वगैरह दिया और केबिन के माध्यम से वो मतलब वो उसमें रह के वो ट्रैवल किए। ट्रैवल करके कुछ ही दिन में अराउंड 1 हफ्ता 8 दिन के बाद ही उनको क्या हुआ, 2 हार्ट स्ट्रोक्स आए। कोचीन, श्रीलंका क्रॉस करने के बाद आगे गए, 2 days, in 2 days he got 2 heart strokes, sea sickness. So he was thinking कि what will happen? Will I die in the ship? ऐसा करके ऐसा हालत हो गया। He was not able to eat anything. हाँ, जस्ट जर्नी के शुरुआत में ही ऐसे ही उनका हालत बिगड़ गया था। तो ऐसा कठिन कंडीशन में श्रील प्रभुपाद जर्नी कर रहे थे। किस लिए? दूसरों को कृष्ण भक्ति प्रचार करने। ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है, रात में उनको सपना आता है कृष्ण और उनके बहुत सारे अवतारों के साथ। बोला डोंट वरी, यू विल सेफली क्रॉस दिस वॉयज, ये यात्रा आपका बहुत सफल रहेगा और हम आपको लेके जा रहे हैं बोट में, चिंता मत करिए, पहुंचेंगे। ठीक है। ऐसा करने के बाद वो आगे जाते हैं, फिर अटलांटिक ओशन आता है। अटलांटिक ओशन इज सो रफ, लेकिन वो अरुण पांड्या, मिसेस अरुण पांड्या जो कैप्टन थे, वो बोला कि आज तक मैंने कभी ऐसा शांत अटलांटिक नहीं देखा। तो प्रैक्टिकली भगवान कृष्ण जो है वो जहाज को चला रहे थे, वो वॉइस को चला रहे थे, लेके जा रहे थे। But I have never seen Atlantic Ocean so calm, so calm. तो प्रभुपाद को विश्वास हो गया कि भगवान कृष्ण ही मुझे ये लेके जा रहे हैं करके। तो फिर भी प्रभुपाद हर टाइम में जो हर दिन का जर्नी का वो अपने रिकॉर्ड करते थे, कभी भी वो अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिया। वो अपने गुरु का जो शुद्ध उनका जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती आचार्य, वो शुद्ध भक्त है। हाँ, उनका इच्छा जो है समग्र जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए मेरा तो कोई पात्रता नहीं है। तो ऐसा सोच के वो अपना ये जो प्रकाश करते थे भगवान कृष्ण का अपना हृदय के पास। हाँ, तो इसलिए आप मुझे ऐसा अवसर दे रहे हैं, ऐसा करके थैंक यू करके भगवान कृष्ण को अपना थैंकफुल करते हैं। वो जलदूत डायरी में लिखते हैं इसके प्रभुपाद। ठीक है। तो ऐसा करने के बाद फाइनली अटलांटिक ओशन क्रॉस करने के बाद वो कहाँ पहुंच जाते हैं? बोस्टन। बोस्टन में फाइनली इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन में फिर बाद में वो बटलर बोस्टन शहर वगैरह घूमते हैं। घूमने के बाद फिर बाद में वो दोबारा वो शिप से न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। ठीक है। फिर न्यूयॉर्क में भी जो अग्रवाल थे वो स्वयं नहीं आए थे, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते, ट्रैवल एजेंट को। उन्होंने किसी बस में बिठा दिया और वो बस में बैठ के वो कहाँ पहुंच गए? बटलर। ठीक है। तो जहाँ उनको जाना था। तो सोचिए कि मतलब प्रभुपाद का जर्नी कैसा होगा। ठीक है। आजकल तो हम एक फ्लाइट में बैठ के श्यू करके 5-6 घंटे में, 7-8 घंटे में, 1 घंटे से दूसरा कंट्री में पहुंच जाते हैं, कुछ जर्नी का पता ही नहीं चलता। और वो भी उनका एज कैसा था, उनका हेल्थ कंडीशन कैसा था। ठीक है। तो ऐसा करके वो पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वो बटलर में कुछ दिन रुके। हाँ, तो वहां से जब वो वहाँ लोगों से मिले, वो वहाँ थोड़ा प्रीचिंग किया, देन ही गॉट कॉन्फिडेंस, यस आई कैन प्रीच। उनको थोड़ा पता चला कि यहाँ का लोग कैसे हैं, कैसे इनसे बात करना है, थोड़ा सीखे। तो कुछ दिन के बाद वो वहाँ से 1-2 महीने के बाद बटलर से वो फिर चले गए दूसरी जगह। ठीक है, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क। तो ऐसा करके प्रैक्टिकली वो स्ट्रगल कर रहे थे और 6 महीने तक उनको कुछ
सफल नहीं मिल रहा था। कोई भी एक व्यक्ति भक्त नहीं बन रहे थे, और जो भी मिल रहे थे वो सब, जितना भी वहाँ प्रीचिंग वाला सब चल रहा था, सब बोगस फिलोसफी वाला चल रहा था। एक डॉक्टर मिश्रा करके थे, जो उनको आश्रय दिए थे, लेकिन उनका जो फिलोसफी वो प्रभुपाद को वो प्रचार करने ही नहीं दे रहे थे। तो ही स्ट्रगलिंग कैसे, तो हर दिन वो सोचते थे मैं अ, कैसे मतलब मुझे वापस जाना पड़ेगा ऐसा करके, बट ही वो टाइम पे भी मतलब ही कुडन्ट गो। फिर बाद में 6 मंथ में, आफ्टर 6 मंथ्स मतलब अप्रैल 66 उस तरफ के टाइम पे ही गॉट मतलब एक बोवेरी जगह जो सबसे हिप्पियों का हिप्पीज का जगह, और लो ग्रेडेड प्लेस जहाँ बोलते हैं, जहाँ सबसे जो बोलते हैं ना हिप्पी का सबसे सेंटर पॉइंट, ऐसा जगह पर उनका एक क्या बोलते हैं स्टोर फ्रंट मिला, और वहां से वो अपना इंडिपेंडेंट पिचिंग चालू किया। तो आप सोचिए, एक यहाँ का शुद्ध सन्यासी जो मांस मछली नहीं खाता, जो ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हाँ, सन्यासी, इतना लेवल के व्यक्ति एक ऐसा जगह पर पहुंच गया, और वहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार करना पड़ रहा है। नॉट सो इजी जैसे हम सोच रहे हैं, कैसा हालत होगा। तो ऐसा जगह पर प्रभुपाद प्रैक्टिकली उनका प्रीचिंग शुरू किया। तो कुछ दिन के बाद प्रचार करने के बाद, तो प्रभुपाद का जो वाणी है, उनका जो तेज है, और उनका जो टीचिंग से उससे लोग प्रभावित हुए, प्रसाद से प्रभावित हुए, और उसके बाद धीरे-धीरे लोग भक्त बनना चालू। तो ऐसा करके 1 साल के बाद, हाँ, फिर इस्कॉन का 1966 जुलाई में इस्कॉन का स्थापना होता है, ऐसे। वो भी कुछ भक्तों के साथ, जो भक्त स्टेडी नहीं थे, उनको पता ही नहीं थे भक्ति क्या है। बट प्रभुपाद उनके द्वारा इस्कॉन का एक स्थापना कर दिया ग्लोयर के माध्यम से। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट शिला प्रभुपाद। ऐसा है, बाकी आगे का जो प्रीचिंग हुआ 1966 से लेकर, और प्रभुपाद का नवंबर 14 1976, दिस 11 इयर्स, तो बोलते हैं ना शॉर्ट बस्ट सक्सेस, मतलब कम समय में हाईएस्ट सक्सेस। मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना कम समय में कैसा सक्सेस हुआ। बट the success didn't come in this 11 years only. This was started in 1922 and 1933। ठीक है, जब वो उनका इनिशिएशन वगैरह हुआ, तब से, जब से उनका गुरु महाराज का आदेश हुआ, तब से वो उसके ऊपर चिंतन कर रहे थे, और वो उसके ऊपर उनका श्रद्धा था गुरु के ऊपर, और ये प्रचार करना है करके। दैट केम इन आफ्टर दिस इस्कॉन का स्थापना होने। ठीक है, तो प्रैक्टिकली 11 साल में श्रीला प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? 5 से 6,000 शिष्य, 108 बड़े-बड़े टेम्पल, और 14 बार पूरा समग्र जगत का भ्रमण करना, और खाली यही नहीं, इंडिया में भी वो बड़े-बड़े टेम्पल, वृंदावन, मायापुर, मुंबई, हाँ, ऐसे जगह पर बड़े-बड़े टेम्पल बनाया। तो और मेन उनका जो क्या कंट्रीब्यूशन था, दैट इज़ अ, 80 से ज़्यादा किताबें वगैरह जो लिखा है, 50 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स, और बहुत सारे मतलब बुक्स वगैरह जो उन्होंने जो लिखा है, ठीक है? दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन। ठीक है? तो वो सोचते थे कि मेरे पास इतना कम समय है, हाउ कैन आई प्रीच? क्योंकि चैतन्य प्रभु महाप्रभु का मिशन था कि समग्र जगते पृथ्वीते आचे प्रचार, मतलब समग्र पृथ्वी में प्रचार होना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ओनली बाय माय ट्रैवलिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। इसलिए वो क्या करते थे कि मेरा इक्वली शास्त्र भी लिखना उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से लोग क्या है आगे इससे प्रभावित होके भक्त बन सकते हैं। ये जब प्रभुपाद ये किया, तो ही पुट मोर इम्पोर्टेंस ऑन राइटिंग। प्रैक्टिकली वो 2.5 घंटा सोते थे, 8:30 टू 10:30 या 11 ऐसे कुछ सोते थे। उसके बाद सीधा मॉर्निंग 4-4:30 तक वो क्या लिखते थे, बुक राइटिंग। ठीक है? ऐसा करके उन्होंने इतना सारा बुक्स वगैरह लिखा। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत,
भगवद गीता, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कंती, ऐसे बहुत सारे किताब वगैरह उन्होंने लिखा है। प्रैक्टिकली आप चैतन्य चरितमृत देखेंगे, इट्स सो ह्यूज, बट उन्होंने 18 मंथ्स में उसको कंप्लीट किया, ठीक है? तो ही वाज़ सो बिज़ी ऑल द ईयर्स, मतलब ये सक्सेस भी ऐसा नहीं बहुत आसानी से मिल गया। बिकॉज़ ऑफ हिज़ faith on Guru, because of his determination, because of his efforts, भगवान कृष्ण ने उनको सक्सेस दिया। तो एक भक्त भी अगर ऐसे फुल फेथ ऑन द वर्ड्स ऑफ द गुरु महाराज, डिटरमाइंड रहेगा और ये श्रद्धा रहेगा, हाँ, तो भगवान उसको सक्सेस देंगे। तो ये हम प्रभुपाद के जीवनी से देख सकते हैं। तो खाली यही नहीं, प्रभुपाद अपना लाइफ से सिखाया, अपने बुक से सिखाया, इसके अलावा प्रभुपाद उनका जो मृत्यु जो है, अंतिम समय जो है, उसके माध्यम से भी हमको सिखाया कि एक व्यक्ति को कैसे ये जगत से अपना शरीर त्याग करना चाहिए करके। क्योंकि जो बड़े-बड़े महान आत्मा है, महान-महान भक्त वगैरह जो है, भगवान का कृष्ण रूपी जो भगवान कृष्ण के जो चरण रूपी चरण पद कमल जो है, वो क्या है, बड़ा बोट के समान है। उससे वो पकड़ के वो बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। और पार करने के बाद वो इतना दयालु होते हैं कि वो बोट को दोबारा इसी अ, किनारे पर छोड़ देते हैं। ठीक है? तो उम, एक जो ऑस्पिशियस डेथ जो होता है, ठीक है? वो क्या होता है, ये डेथ जो है, ऐसा नहीं कि मैं विदाउट रिग्रेट या विदाउट अपसेट होके कोई किसी का मृत्यु हो गया, तो ऑस्पिशियस डेथ नहीं है। ऑस्पिशियस डेथ इज़ समथिंग एल्स, ठीक है? क्योंकि एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति ही जो भगवान कृष्ण के निरंतर चिंतन में जो व्यक्ति रहता है, ऐसे ही व्यक्ति जो है, वो क्या कर सकता है, ये जन्म और मृत्यु रूपी ये संसार जो है, उससे पार करके वो आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर सकता है और इटर्नली वो अबोर्ड में पहुँच सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। नहीं तो विदाउट रिग्रेट और विदाउट अपसेट होके शरीर त्याग का नाम तो क्या है? दोबारा ये शरीर प्राप्त होगा। दैट इज़ नॉट द गोल ऑफ आवर लाइफ। तो श्रील प्रभुपाद अपने जीवनी से ये दिखाया, कैसे उनके लास्ट मोमेंट्स में प्रभुपाद स्टेप बाय स्टेप जो उनका उदाहरण के माध्यम से दिखाया, कि कैसे कृष्णा कॉन्शियस में एक व्यक्ति अपना शरीर त्यागना चाहिए करके। ठीक है? तो आपने एक सन्यासी को मृत्यु के कुछ ही दिन पहले वो बताते कि डोंट थिंक दैट यू विल नॉट कम टू दिस स्टेज। ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है क्या? मृत्यु के समय में उसका अपना शरीर का चिंता रहता है। कैसे उसका और कुछ दिन जीने का आस रहती है। लेकिन प्रभुपाद और सन्यासी को बता रहे हैं, डोंट थिंक दैट यू विल नॉट कम टू दिस स्टेज। एवरीबॉडी हैज़ टू कम टू दिस। तो ऐसा चिंतन उनके पास था, ठीक है? तो ऐसा प्रभुपाद एक ग्लोरियस परफेक्ट डेथ उनका हुआ था। कैसे? भगवान का स्मरण करके, कृष्ण का नाम उनके सराउंडिंग में रख के, भागवतम कथा करके, हुँ? और भगवान कृष्ण का ही स्मरण करके, ठीक है? ऐसा करके प्रभुपाद अपने जीवन में अंतिम समय में और धाम में ही अपना शरीर उन्होंने त्यागा। और जब वो अंतिम समय हम उनका प्रैक्टिकल वो वीडियो देखेंगे, प्रभुपाद शरीर खाली ओनली मांस और मांस कुछ नहीं था, खाली हड्डी था। तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो ही वाज़ स्पीकिंग भागवतम। भागवतम का 10वां कैंटो का वो डिक्टाफ़ोन से डिक्टेट कर रहे थे। उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो कोई एक हायर सोल जो है, कोई जो ये मटेरियल मिज़री से जो दूर है, जो भौतिक चीज़ों से परे है, वही व्यक्ति इसको कर सकता है। नहीं तो भौतिक बंधन से बंधित व्यक्ति ऐसे समय में ऐसे भगवत चिंतन करना बहुत ही कष्टकर है। ठीक है? सो ऐसे श्रील प्रभुपाद अपने जीवनी के माध्यम से, अपने बुक्स के माध्यम से और अपने अंतिम समय में एक ग्लोरियस डेथ के माध्यम से हमको सिखाया कि कैसे भक्त को अपना
जीवन बिताना चाहिए। तो आइए आज शिला प्रभुपाद का तिरोभाव के अवसर पर हम सभी शिला प्रभुपाद को प्रार्थना करते हैं, हम कहीं हृदय से प्रार्थना करते हैं, हे शिला प्रभुपाद, हमको भी ऐसे चिंतन दीजिए, हमको भी ऐसे दृढ़ता दीजिए, ऐसे फेथ दीजिए, ऐसे गुरु के आदेश के प्रति हमारा श्रद्धा दीजिए, ताकि हम गुरु के ये सारे शब्दों को पालन कर सकें और हम भी अ, ऐसे कृष्णा कॉन्शियस अ, जो आपने हमको दिया है, कृष्ण भक्ति का जो सारे विधि हमको इतना आसानी से दे दिया, उसको हम दृढ़ता से पालन कर सकें और इस भौतिक जगत से पार होके आध्यात्मिक जगत में जा सकें। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद तिरोभाव दिवस की जय। थैंक यू वेरी मच। आपको आप सभी का धन्यवाद आज कथन करने के लिए। हरे कृष्ण।